सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। उपलब्ध सुविधा एने लेआउट प्लॉटिंगची अत्याधुनिक सुविधांसह सुसज्ज रम्य नगरी। एने लेआउट असल्याने बँकेकडून तात्काळ कर्ज सुविधा उपलब्ध। प्रत्येक प्लॉटची दिशा पूर्व पश्चिम। LED स्ट्रीट लाईटची व्यवस्था। निसर्गरम्य व भव्य गार्डन। अंतर्गत 50-40-30 फूट मजबूत डांबर रोड व सीसी नाली। विद्युत पुरवठा व स्वतंत्र डीपी व्यवस्था। धर्मापुरी पासून 500 मीटर अंतरावर प्लॉट जवळच शाळा आणि कॉलेज उपलब्ध। संपर्क हाजी शोएब 8805847777, सय्यद इम्रान 9421867786, ॲडव्होकेट आशिष सोनी 9422178888, अब्दुल रज्जाक 7057818999। मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबर के लिए। ख़ास खबर यह है 21वीं सदी का फैशन बन गया है कि मुस्लिम समाज का कोई भी तिस्मारखा अगर रहा, उसमें मौलाना रहे या मौलाना की तरह के झुब्बे पहनने वाला इंसान रहे या VIP अधिकारी रहे या क्लास 1 अधिकारी रहे या कोई कारोबारी रहे, ये या किसी भी फ़िरक़े का मुस्लिम समाज के किसी भी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान रहे, ये अपनी औलाद को इंग्लिश मीडियम से एजुकेशन दिलाना ये डेवलपमेंट की बात समझता है। जो लोग इस तरह की बात समझते हैं, जिन लोगों को ये फैशन अच्छा लगता है, उन्हें ये नहीं पता कि इनकी औलाद इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में जाकर क्या वाकई कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं, दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं या कुछ और। ये एक सवालिया निशान है उन लोगों के लिए, और आज हम आपको जो न्यूज़ बता रहे हैं ये उन लोगों के लिए इबरत का मुकाम है। इसे कुदरत का करिश्मा समझिए या कुछ और समझिए। हाफिज़ मोहम्मद सलीम साहब, इनके साहबजादे मोहम्मद सज्जाद ने सिर्फ 5 महीने और 13 दिन में ही हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है, जबकि आम लड़कों को कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं कुरान पाक को हिफ्ज़ करने के लिए। हाफिज़ मोहम्मद सलीम साहब, इनके बेटे की तारीफ़ ही की जा रही है, और तारीफ़ क्यों ना करें। जिस तरह से इस लड़के ने छोटी सी उम्र में कुरान को मुकम्मल हिफ्ज़ करके, जिस तरह से इस लड़के ने उन मुस्लिम बच्चों के सामने एक मिसाइल कायम की है जो लोग इंग्लिश को अपना फैशन, इंग्लिश को अपना आइडियल समझते हैं। हर इंसान का सौदा अपने साथ है। जो लोग कुरान हिफ्ज़ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें महफूज रखते हैं। उन्हें महफूज दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला उन्हें महफूज रखते हैं। उसी के चलते हज़रत मौलाना मोहम्मद नईम कासमी नक्शबंदी मुजहिदी दामत बरकातहुम मिनहाज उलूम रजनी के जानिब से ये प्रोग्राम लिया गया है, जिसमें कुरान की हिफ्ज़ करने वालों को नवाजा गया है। इस मौके पर खादिमुल कुरान हज़रत मौलाना अहमद वस्तानवी मुज्जिल्ला उल आलिया ने अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से मासूम बच्चे को मुबारकबाद दी है, और मुबारकबाद देने के बाद में कुरान पाक की तिलावत करते ही इस बच्चे की गुलपोशी भी की गई है। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। 4 जुलाई 2022 को परभणी शहर के बीचों बीच गांधी पार्क के यहाँ पर लोक राज्य मित्र मंडल की जानिब से कलमनुरी विधानसभा मतदार संघ के लोकप्रिय आमदार संतोष भाऊ बांगर, ये जिस तरह से इनके समर्थन में पटाखे बजाकर जल्लोष मनाया गया है। आमदार संतोष भाऊ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनके गठ में सहभागी हो गए हैं। इसी के चलते इन्होंने मराठा आरक्षण और OBC आरक्षण को लेकर ये समर्थन शिंदे इनके गठ में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने पत्रकार परिषद में मराठा आरक्षण और OBC आरक्षण के मुद्दे पर जिस तरह से आवाज़ उठाने की बात कही है और इस मुद्दे को हाथ में लेने की बात कही है, उसी के चलते आमदार संतोष बांगर इनके समर्थन में लोक राज्य पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष वेंकट शिंदे, इन्हीं के साथ में इनके सहकारी, इनके मदद करने वालों ने जिस तरह से घोषणाबाजी की, और घोषणाबाजी करने के बाद में इन्होंने परभणी शहर के गांधी पार्क यहाँ पर घोषणाबाजी करते हुए संतोष भाऊ इन्हें अपना समर्थन दिया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों ने दी है और क्या आह्वान इन्होंने किया है। हम तुम्हारे साथ हैं, शिंदे साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, बांगर साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, शिंदे साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, बांगर साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक मराठा, लाख मराठा। संघाचे लाडके आमदार माननीय संतोष भाऊ बांगर साहेब यांनी आज
शिंदे साहेबांसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला, त्या निर्णयाचे आम्ही सर्व परभणीकर स्वागत करत आहोत. आम्ही सर्वजण कुठल्याही पक्षी असते जरी नसलो, आम्ही परभणीचे साधारण सामान्य नागरिक आहोत आणि सामान्य नागरिकांना नेहमी साथ देणारे असे लाडके संतोष भाऊ बांगर साहेब, आम्ही त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत. गरिबांच्या न्याय हक्कासाठी किंवा कुठल्याही परिस्थितीत आपल्या कार्यकर्त्याला, आपल्यासोबतच्या व्यक्तीला कधीही ते एकटं सोडत नाहीत, नेहमी सदैव साथ देतात. अशा व्यक्तींसाठी आम्ही आज त्यांचं स्वागत त्यांच्या निर्णयात स्वागत केलं आहे आणि आम्ही आमचा आनंद साजरा करत आहोत. आणि आम्हाला एवढीच अपेक्षा आहे, बांगर साहेब जे शिंदे साहेबांच्या समर्थनात गेले आहेत, आमची या सरकारकडून अशी अपेक्षा आहे, मराठा समाजाला आणि ओबीसी समाजाला आरक्षण भेटावं ही अपेक्षा आमची त्यांच्याकडून आहे. आणि बांगर साहेब आणि शिंदे साहेब सर्वजण मिळून आमची अपेक्षा पूर्ण करतील एवढा आम्हाला विश्वास आहे. आणि बांगर साहेबांच्या सोबत परभणीचेच नाही तर हिंगोलीचे पण सामान्य सर्व नागरिक आणि सर्व कार्यकर्ते आज खंबीरपणे उभे आहेत. आणि आम्ही एवढंच या माध्यमातून सांगू इच्छितो की बांगर साहेब, तुम्ही कुठेही असला, कसे असला तरी आम्ही सर्वजण धनाने आपल्यासोबत आहोत. सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी, धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी. प्लॉट विक्री सुरू आहे. परभणी शहर महानगर पालिका की पंचवार्षिक निवडणूक 2022 में जिस तरह से होनी है, उसी के चलते प्रभाग रचना डिक्लेयर की गई और प्रभाग रचना डिक्लेयर करने के बाद में 20 जून 2022 को आक्षेप का लास्ट दिन था. उसके बाद में 5 जुलाई 2022 को जिस तरह से इसकी सुनवाई रखी गई थी और सुनवाई परभणी शहर के बी रघुनाथ सभागृह यहाँ पर रखी गई थी. बी रघुनाथ सभागृह के एरिया में जन्म मृत्यु नोंदनी का कार्यालय भी यहाँ पर है और इस कार्यालय में अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह से परभणी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले बी रघुनाथ सभागृह में इस सुनवाई को जिस तरह से रखा गया था, परभणी शहर के बी रघुनाथ सभागृह में ये सुनवाई नहीं रखकर इसे परभणी शहर के बी रघुनाथ सभागृह के एरिया में जन्म मृत्यु नोंदनी का कार्यालय है, यहाँ पर एक रूम में ही ये सुनवाई रखी गई थी, जिसको लेकर परभणी शहर के कुछ जागरूक नागरिकों ने इस बारे में ऑब्जेक्शन उठाया है कि जिस तरह से हम सुबह के 11 बजे से यहाँ पर आकर खड़े हैं और आकर खड़े रहने के बाद में हमें किसी भी तरह से सुनवाई के लिए नहीं बुलाया गया है. उसी के चलते पुलिस प्रशासन की जानिब से भी जिस तरह से यहाँ पर रिजर्व पुलिस फोर्स को भी बुलाया गया है, जैसे कि यहाँ पर ये लोग जो यहाँ पर परभणी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले 2022 के सार्वत्रिक निवडणूक के जो इच्छुक उम्मीदवार है और इन्हीं के साथ में सामाजिक कार्यकर्ता भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे. ये लोग सामाजिक कार्यकर्ता नहीं होकर कहीं आतंकवादी ही तो नहीं, ऐसा सवाल यहाँ पर पैदा हो रहा है. जिस तरह से परभणी शहर महानगर पालिका के बी रघुनाथ सभागृह में यहाँ पर जिस तरह से सुनवाई रखी गई थी, सुनवाई के लिए ये दरवाज़ा आप देख सकते हैं कि ये दरवाज़ा बी रघुनाथ सभागृह का नहीं है, बल्कि ये जन्म मृत्यु नोंदनी कार्यालय का ये दरवाज़ा है, जो लगातार पिछले 3 घंटे तक बंद रहा. और 3 घंटे तक बंद रहने के बाद ये लोग यहाँ पर बदजन होकर यहाँ पर परभणी के जिला अधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इनसे जाकर मिले और इनसे जाकर मिलने के बाद में इन्हें जब परभणी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इन्होंने जब परभणी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार इनसे फ़ोन पर बात की और फ़ोन पर बात करने के बाद भी इन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया. और जब रिस्पांस दिया तब दिन के 2 बजे दरवाज़ा खोला गया और 2 बजे दरवाज़ा खोलने के बाद में इन्हें स्पीड से साथ में लिया गया और इनकी सुनवाई की गई है. और सुनवाई करने के बाद में जिस तरह से इस वक्त जिन लोगों ने इसमें काम किया उसमें मोहम्मद आगा, मोहम्मद रऊफ़, हाजी आतिफुद्दीन ताजुद्दीन, ख्वाजा मुजम्मिल, मोहसिन खान, अहमद खान, वसीम खान, अहमद खान, मोइज़ अंसारी, सावजी पिराजी, सिराज खान पठान, मोहम्मद शरीफुद्दीन, शेख सलीम, शेख अली, अकबर खान, माजी नगर सेवक अकबर खान, अनवर खान, सैयद मजहर, सैयद इमरान, कलीम अंसारी, अब्दुल समद अंसारी, मोहम्मद बुरहान मोइनुद्दीन इनकी मौजूदगी थी. और इन्होंने जिस तरह से परभणी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इनसे ये मांग की है कि आप इंसाफ करने के लिए आप इंसाफ करें. और परभणी के बी रघुनाथ सभागृह में जिस तरह से ये सुनवाई रखी गई थी, परभणी के बी रघुनाथ सभागृह में ये सुनवाई नहीं रखकर परभणी के बी रघुनाथ सभागृह के एरिया में ही जन्म मृत्यु नोंदनी कार्यालय है, यहाँ पर ये सुनवाई रखी गई थी. और इन्होंने आइए जानते हैं किस तरह की बात आज सेवक मोइज़ अंसारी और ज़कात फाउंडेशन के सर्वा इन्होंने दी है. आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है और क्या आह्वान जनता से भी किया है. रघुनाथ सभागृह में रखने के वास्ते उन्होंने अर्ज दिए थे हमारे को. अब उसके बाद उन्होंने जन्म मृत्यु के ऑफिस में बुला कर के प्रभाग रचना का प्रोग्राम शुरू किए और एक को बुलाकर कोई हिसाब से बताए. उसमें हमारे को समाधान नहीं है.
जिगजैग टाइप का उन्होंने जो प्रभाग 19 बनाए उसको सीधा भी ले जाके उन्होंने काली बावर को पूरा लेके मुंडे के रोड को हाँ कट करते थे और जीआर का उल्लंघन करके उन्होंने 2 नाले क्रॉस करे, मेन रोड क्रॉस करके गली में से जाके, ये जीआर में नहीं है। टोटल 58 आक्षेप लिए गए थे। आज 5 तारीख को आक्षेप का दिन था। आक्षेप में हमारे को नोटिस में ये दिया गया था कि बी रघुनाथ हॉल में सुनवाई रखी जाएंगी। बी रघुनाथ हॉल में हम 10:30 बजे जाकर बैठे, वहाँ 12 बजे तक कोई भी नहीं आया। फिर बाद में मालूम हुआ किसी से कि बाजू में कोई ऑफिस है जन्म मृत्यु नोंदनी केंद्र का, वहाँ पर आपकी सुनवाई रखी गई। वहाँ सुनवाई पता एक जगह का दिया गया और सुनवाई एक जगह रखी गई। फिर हमने उनसे जाके निवेदन किया, इससे पहले भी निवेदन दिया था कि सब ट्रांसपेरेंसी रखने के वास्ते में, पारदर्शिता रखने के वास्ते में बी रघुनाथ हॉल में पत्रकारों के सामने इन कैमरा आप ये सुनवाई रखिए। तो उन्होंने वहाँ नहीं रखते हुए जन्म मृत्यु नोंदनी कार्यालय में रखा। वहाँ जाके हमने आक्षेप लिया कि भाई यहाँ क्यों रखे आपने, तो बोले यहाँ ही होगी और एक से होंगी और कोई पत्रकार वगैरह नहीं आएगा इसमें। फिर हमने कलेक्टर मैडम से जाके शिकायत की, कलेक्टर मैडम ने उनको फ़ोन किया। फिर वापस हम कलेक्टर मैडम के पास से आए तो बहुत ज़्यादा पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स वगैरह मंगा के रखी गई थी वहाँ पर, और उन्होंने अंदर से लॉक करके बैठ गए थे। तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। 1.5-2 घंटे चीखने चिल्लाने के बाद मैंने राज्य निवडणूक आयोग अविनाश साहब को फ़ोन किया। उनके फ़ोन के बाद उनको फ़ोन आया होगा, तो फिर उन्होंने 3 लोगों से हमारे को अंदर बुलाया। और पुलिस का ताफ़ा इतना बड़ा था कि जैसा बहुत बड़ा यहाँ पर कोई मामला होने वाला है। तो नॉमिनल उन्होंने अभी हमारी सुनवाई कर ली है, मगर ऐसा कोई एक्शन लेंगे उस पर, ऐसा नहीं होने वाला है। और एक्शन नहीं लेंगे तो हम हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। हम लोगों ने आक्षेप के बाद में एक आवेदन दिया था जिला कलेक्टर को और महानगर पालिका आयुक्त को कि सुनवाई ओपनली की जाए, एक हॉल के अंदर व्यवस्था हो लोगों की, और टोकन के हिसाब से एक आदमी को जो है बुला के उसका आक्षेप सुना जाए। और ये कहा था कि भाई स्थानीय मीडिया को वहाँ पे उपस्थिति ज़रूरी है, ये संवैधानिक संस्था है, लोगों को पता चलना चाहिए कि आक्षेप किस तरीके से लिया जाता है, संवैधानिक संस्थाओं का क्या काम है, अधिकारियों की क्या मंशा रहती है। तो इसके लिए हमने उनको आवेदन पहले से दिया था। लेकिन आज जब हम सुबह 10-11 बजे गए तो उनसे फिर निवेदन करा कि साहब आपने तो जो है हॉल का नाम दिया है, लेकिन सुनवाई आप जो है ये एक जन्म मृत्यु कार्यालय के अंदर कर रहे हो छोटे से कमरे में, तो लिहाजा जो है आप उसको ओपनली सुनवाई करवा। तो उन्होंने मना कर दिया। फिर हम लोग एक ग्रुप बना के गए कलेक्टर मैडम के पास में, उन्होंने उनको फ़ोन करा। उनको फ़ोन करने के बावजूद उन्होंने 1.5 घंटे तक के जो है दरवाज़ा बंद कर दिया, ताला मार दिया अंदर से बाहर से। और 1.5 घंटे के बाद में वो फिर आए। तो फिर हमने कहा, फिर उनसे निवेदन करा कि भाई ऐसा करो, हमारे ग्रुप का जो लोग हैं दिए हुए हैं जिन्होंने आक्षेप, आप इनका 5-5, 10-10 लोगों का ले लो। फिर उन्होंने 5-5, 10-10 लोगों का जो है वो आक्षेप सुना। और हमने उनको बताया कि भाई 2017 के अंदर प्रभाग 1 के अंदर 467 आबादी थी, 2.56, 6 आबादी कम थी। और 4 नंबर प्रभाग में 473 आबादी, 2.63। तो ये वार्ड रिज़र्व था, 6 आबादी को बढ़ा दिया था इसमें से, तो ये वार्ड रिज़र्व हो गया। और अभी जो है यही वार्ड 101 नंबर का 2017 में भी था, 2022 में भी था। तो मैंने कहा भाई आपने इसकी 350 ईबी रखी, 114 ईबी को आपने फलाने जो है आपने वहाँ डिवाइड कर दिया। हमने उनको बाकायदा ईबी क्रम से जो है उनको ये बताया हमने कि साहब आपने 1 की 2 नंबर में डाली, 9 नंबर में डाली और 10 नंबर में डाली, 350 का आबादी का वार्ड बना दिया। अब ये 117 आबादी जो है अगर जुड़ जाएगी तो ये वार्ड रिज़र्व हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं अभी रिज़र्व का मामला नहीं है। तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं है अभी, लेकिन परिशिष्ट 6 और 7 जो एनेक्चर 6 और 7 है उसके अंदर ये साफ लिखा है कि जो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो आबादियाँ होगी वही वार्ड रिज़र्व होंगे। फिर ये आप जो है इसके अंदर 350 की आबादी रहेगी, ये आरक्षण से मुक्त हो जाएगा। और आप 6 नंबर वार्ड को जो है आरक्षण में डाला है आपने, और उसमें 6 नंबर के अंदर की आबादी जो है वो वहाँ पर एससी की है ही नहीं, एसटी की आपने इधर उधर की भी उठा के वहाँ पे लगा दी। ऐसी सूरत में अगर ये एक्शन आपके ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो इसी सूरत में क्या करेंगे? हाँ, फिर हमने 9 नंबर की भी बात करी उनसे कि परभनी का ये वार्ड दिल है, आपने उसको चीर दिया, आपने चोंच बना दी।
और 19 के अंदर भी जो है आपको ये इलाका इधर में लाना था, वो इलाका इधर में लाना था, उसके अंदर भी घेरेबंदी कर दिया आपने, नाला काट दिया, हाईवे क्रॉस करके रोड बना दिया। ये सब बातें हमने रखी। और ये भी 8 नंबर प्रभाग का भी बात रखी हमने कि भाई 8 नंबर प्रभाग जो है वहाँ पे 96 आबादी SC की है और आपने 1792 आबादी ला डाल दी दूसरे इलाके की। मैंने ये भी कहा उनको कि साहब जब जो ST SC के जो क्लस्टर है वो भौगोलिक रूप से एक जगह जब परिसीमन होता है तो ये पलायन कर जाते हैं क्या ये इलाके, और परिसीमन के बाद में फिर वो एक जगह आ जाते हैं। आप उन्हीं के क्लस्टर को जो है तोड़ के उसकी EB को कम कर देते हैं, एनुमेशन ब्लॉक परगना गट को, तो वो तो ऐसा ही होगा। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो हम इसमें सुधार करेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो जो स्थानीय लोग जो है वो कोर्ट में जाने के लिए बिल्कुल मन बना चुके हैं। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में जिस तरह से बारिश होती हुई नजर आ रही है, उसी के चलते परभणी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले पुराने प्रभाग नंबर 11 दरगाह रोड स्थित हाजी अब्दुल हमीद कॉलोनी का यह हाल हो गया है कि यहाँ पर कीचड़ से तकलीफ हो रही है लोगों को, और जिस तरह से यहाँ पर कीचड़ की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 30 साल से यहाँ पर किसी तरह का कोई यहाँ पर काम नहीं किया गया है। ये एरिया रिजर्वेशन में आता है, ऐसा भी यहाँ के नगर सेवकों ने और यहाँ के बुद्धिजीवियों ने कहा है, और इन लोगों ने सिर्फ रिजर्वेशन का बहाना लगाकर आज तक इस एरिया का डेवलपमेंट नहीं किया है, जिसके चलते यहाँ पर लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ के रहने वाले लोगों ने दी है और क्या मांग इन्होंने की है। हाँ, मेरा नाम नाजिमा है। हमारे को हाजी अहमद कॉलोनी में बहुत सारी तकलीफ़ें हो रही है। हमारा इसका कुछ बंदोबस्त करो। हमारे पेशेंट वगैरह सब ऐसे बीमार हो जा रहे, गिर जा रहे, छोटे बच्चे वगैरह है, और हमारे को कवर करो। तुम्हारे से हमारी गुजारिश है कि तुम हमारी इतनी बात पे कवर करो। या 8-4 दिन के अंदर कुछ तो मसला हल करो, नहीं तो कुछ ना कुछ एखादा पेशंट मर जाने वाला। आमची महानगरपालिकेला विनंती आहे की आम्ही 15-20 वर्षापासून या हाजी अहमद कॉलनीमध्ये राहतो। आम्ही किडी मकोडीची जिंदगी गुजारित आहे। इथं कोणी लक्ष देत नाही, ना महानगरपालिका पाहत नाही, येऊन ना कोणी बघत नाही। इथं लेकरं बाळ आमचे माँ बहन जो भी है हमारे डिलीवरी पेशेंट, ये वो जो हार्ट के पेशेंट है, ये हमारे भाई को दवाखाने में जाने का था। ये उस दिन ऑटो वाले नहीं आ रहे थे, इनको ले जाने का था उठा के, तो इधर कोई देख रहा नहीं, इधर लक्ष्य नहीं कर रहा कोई। तो हमारी गुजारिश है आंचल गोयल मैडम से कि जल्दी से जल्दी हमारे रोड की कुछ सेवा करें, नहीं तो हम तीव्र आंदोलन करेंगे। नमस्कार, हे हाजी अहमद कॉलनीचा एरिया आहे। आतापर्यंत कमीत कमी 20-25 वर्ष जुनी बस्ती आहे आणि त्याच्यात कमीत कमी आम्हाला जे कर वसुली आहे, घरपट्टी नलपट्टी सगळं आम्ही भरताना आम्हाला इथं चलायला पण वाट नाही इथं, आणि लहान लेकरं बाळा शाळेतून जाते त्याला बेजारी बेरोजगारी, आणि हे रस्ता जे आहे बरोबर नाही, आणि पेशंट जे असते जे जाणार ते पेशंट हार्टचे असते, काही महिला जे बुजुर्ग आहे, काही जे चालणार जे लेकरं बाळा असते शाळेतून, रेल्वे ट्रॅक आहे ना, काही अपघात झालेले आमचे इथं, पण प्रशासन आमच्याकडे पाहत नाही, बघत नाही। आमची इथं लई दूरदिवसा बेजार आहे। कमीत कमी 1-2 फूट 3 फूटचे गळे रोडावर, आणि चालायला पण वाट नाही इथं। कमीत कमी आम्हाला गव्हर्नमेंटची नियोजन आहे सरकारला, आयुष साहेबाला आणि आंचल गोयल मॅडमला की कमीत कमी आमच्यासाठी रोडची व्यवस्था करा। कमीत कमी आम्ही 5-6-10 मीडियामध्ये दिलेलं आहे त्यासाठी। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। बारिश के दिन है और बारिश के दिनों में जिस तरह से बिजली गिर के जिस तरह से यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होना या डीपी का नुकसान होना, जिस तरह से डीपी जलना, ये आम बात हो जाती है। उसी के चलते परभणी शहर के खंडोबा बाजार यहाँ के डीपी नंबर 75 का यह हाल हो गया है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये डीपी जलती हुई नजर आ रही है, किस तरह से यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इस डीपी का नुकसान हो गया है। लगातार इस डीपी से आश निकलने की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। करिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप अगर पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको अगर ये न्यूज़ हमारी अच्छी लगी है तो आप अपने निकटवर्तियों तक, आपके नियरेस्ट और डियरेस्ट आपके चाहते लोगों तक हमारी न्यूज़ को ज़रूर शेयर करें। और आपसे एक आह्वान किया जाता है कि परभणी आज तक चैनल देखते समय आप
हमारी न्यूज़ देखते समय आप अपने करीबी लोगों तक हमारे न्यूज़ को पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करें। अगर आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लग रही है तो ऐसी सूरत में आप हमारी न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। उपलब्ध सुविधा एने लेआउट प्लॉटिंगची अत्याधुनिक सुविधांसह सुसज्ज रम्य नगरी। एने लेआउट असल्याने बँकेकडून तात्काळ कर्ज सुविधा उपलब्ध। प्रत्येक प्लॉटची दिशा पूर्व पश्चिम। LED स्ट्रीट लाईटची व्यवस्था। निसर्गरम्य व भव्य गार्डन। अंतर्गत 50-40-30 फूट मजबूत डांबर रोड व CC नाली। विद्युत पुरवठा व स्वतंत्र DP व्यवस्था। धर्मापुरी पासून 500 मीटर अंतरावर प्लॉट जवळच शाळा आणि कॉलेज उपलब्ध। संपर्क हाजी शोएब 8805847777, सय्यद इम्रान 9421867786, ॲडव्होकेट आशिष सोनी 9422178888, अब्दुल रज्जाक 7057818999। एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। मोबाइल नंबर 9881 मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभणी।